आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। और मैं हिंदी सजल सर्जना समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु हमारी संस्था के सचिव इंजीनियर संतोष कुमार सिंह जी साहब को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और सजल सर्जना समिति का लेखा जोखा हमारे समक्ष रखें। आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी। मैं माता शारदे को प्रणाम करता हूं और सम्मानित मंच को नमन करते हुए समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। अब वार्षिक क्या 2 वर्ष हो चुके हैं। 2 वर्ष बाद मैं आपके सामने समिति की स्थिति प्रस्तुत कर रहा हूं। सजल का जन्म 5 सितंबर 2016 को हुआ था। अभी केवल 6 वर्ष हुए हैं। इतने कम समय में लगभग 12 प्रदेशों के साहित्यकारों की यह लोकप्रिय विधा बन चुकी है। इन 6 वर्षों में 3 वार्षिक सजल महोत्सव और 3 अर्धवार्षिक सजल महोत्सव विभिन्न प्रांतों में हो चुके हैं। आज 7वां सजल महोत्सव के आप सभी साक्षी हैं। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्था आप सभी के आर्थिक सहयोग से ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। सभी सदस्य सहर्ष अपना अंशदान कर रहे हैं। कुछ सदस्य 10,000 रुपये प्रति वर्ष का सहयोग कर रहे हैं। वे भामाशाह की तरह संस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इस वर्ष भी हमारे 6 नए भामाशाह संस्था के साथ जुड़े हैं। इनमें श्री अवधेश गुप्त नमन जी लखनऊ, श्रीमती अरुणा साहू जी छत्तीसगढ़, डॉक्टर राखी गुप्ता जी आगरा, डॉक्टर ओपी सागर जी दिल्ली और डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार जी वाराणसी हैं। कुछ महान भाव अपने परिजनों की स्मृति में सम्मान आरंभ कर रहे हैं, जिससे कि हमारी समिति ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए अग्रसर है। इनमें डॉक्टर उमा रानी बंसल कासगंज, श्री अरुण कुमार सिंह सेंगर ग्रेटर नोएडा, डॉक्टर मुरारीलाल अग्रवाल जी फिरोजाबाद, डॉक्टर ओपी सागर जी दिल्ली, एडवोकेट हरवेंद्र सिंह गौर कायमगंज, डॉक्टर प्रशांत गहलोत जी मथुरा तथा श्रीमती रानी गहलोत जी मथुरा के नाम उल्लेखनीय हैं। समिति आप सभी का आभार व्यक्त करती है। गत वर्ष और अभी मुझे सूचित किया गया है कि हमारे माननीय मथुरा के विधायक जी, पूर्व ऊर्जा मंत्री जी भामाशाह की तरह तैयार हो गए हैं। मैं उनका बहुत ही अभिनंदन और स्वागत करता हूं। गत वर्ष पूर्व ऊर्जा मंत्री जी माननीय श्री कांत शर्मा जी के व्यस्तता के कारण आप महोत्सव में उपस्थित नहीं हो सके थे, किंतु आपके प्रतिनिधि के रूप में आपके छोटे भाई श्री सूर्यकांत शर्मा जी की गर्मामय उपस्थिति रही थी। वे संस्था के उद्देश्यों से काफी प्रभावित हुए थे और उसी वक्त उन्होंने मंच से 21,000 रुपये की धनराशि समिति को प्रदान की थी। समिति उनका भी आभार व्यक्त करती है। गत वर्ष उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान
लखनऊ के 50,000 रुपयों के वित्तीय सहयोग से इसी सभागार में सजल विधा पर संगोष्ठी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी ने स्वयं की थी। हमारे मध्य एक शिक्षाविद उपस्थित हैं जो साहित्य प्रेमी हैं। इन्होंने आदरणीय डॉक्टर अनिल गहलोत जी की पुस्तक के लिए 31,000 रुपये, डॉक्टर महेश दिवाकर जी द्वारा संपादित सजल संबंधी पुस्तक के लिए 15,000 रुपये और डॉक्टर यायावर जी द्वारा सजल विधा पर लिखी पुस्तक के लिए 15,000 रुपये और स्वयं 10,000 रुपये की सदस्य बनी है। इस तरह 71,000 रुपये इन्होंने संस्था को दान किया है। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप मिथिलेश कुमारी जी, डॉक्टर मिथिलेश कुमारी जी कासगंज में महाविद्यालय में पढ़ाती हैं और प्रोफेसर हैं। इसी प्रकार कासगंज के ही चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने भी 25,000 रुपये की सहयोग राशि सजल सर्जना समिति को पुस्तकों के प्रकाशन के लिए दी है। हम दोनों का आभार व्यक्त करते हैं। सजल ने अन्य भाषा और बोलियों में भी कदम बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ी भाषा में सजल विशेषांक 36 मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ब्रज भाषा में भी हमारे साथी श्री अटल राम चतुर्वेदी जी निरंतर सजलें लिख रहे हैं और उनका भी शीघ्र ही ब्रज भाषा में सजल संग्रह प्रकाशित होने वाला है। मैं शीघ्र कामना करता हूं कि ब्रज भाषा में उनका सजल संग्रह जल्दी प्रकाशित हो। इतना ही नहीं, बाल साहित्य में भी सजल का प्रवेश हो चुका है। बाल साहित्य में भी सजल का प्रवेश हो चुका है। मेरी स्वयं की पुस्तक बाल सजल सुगंधा प्रकाशित होके आ चुकी है और बाल साहित्य पटलों पर मेरी सजलों को पढ़कर अन्य बाल साहित्यकार भी बाल सजलें लिखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के बलदाव राम साहू, सिरसा हरियाणा के डॉक्टर राजकुमार निजात तथा चित्तौड़गढ़ के उदय मेघवाल उदय नाम उल्लेखनीय हैं। सजल में पीएचडी हो, इसका प्रयास हमारे प्रिय साथी डॉक्टर महेश दिवाकर जी और डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा यायावर जी कर रहे हैं और शोध हेतु ग्रंथ लिख रहे हैं। मैं इनके सहयोग की हृदय से सराहना करता हूं। बंधुओं और देवियों, कोरोना वायरस से पूरे विश्व में धन जन की भारी क्षत अपूर्णीय हुई है। मनुष्यों को अपने घरों में कैद होकर जीवन जीना पड़ा है। इन कष्टकारी 2 वर्षों में हमारे 6 प्रिय साथी हमें छोड़कर चले गए हैं। उनके नाम हैं सेवानिवृत्त जज एस यादव, डॉक्टर मोर मुकुट शर्मा, युवाकव लक्ष्मी नारायण ऋषि, एडवोकेट बलवीर सिंह पौरुष, डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा तथा कैप्टन NP शर्मा। इनका बिछुड़ना हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक है। हम कभी इन्हें भुला नहीं सकेंगे। बंधुओं, कोरोना के समय घरों में बंद रहकर भी हमारे साहित्यकारों की लेखनी निरंतर चलती रही है और उसी का सुपरिणाम है कि सजल संग्रह प्रकाशित होकर पाठकों के समक्ष आ रहे हैं। इसी मंच से
आज 22 सजल संग्रहों का लोकार्पण होगा। 22 सजल संग्रहों का लोकार्पण होगा। मंच, ये सम्मानित मंच के कर कमलों से ये काम होगा। मैं सम्मानित मंच और सभागार में उपस्थित सभी सजलकारों और साहित्य प्रेमियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हिंदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आपका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा। जय हिंद, जय हिंदी, जय सजल। और मेरे साथ एक जयकारा लगाएंगे। बोल राधा रानी की, बोल कृष्ण कन्हैया की, बोल यमुना मैया की। धन्यवाद। सजल सर्जना समिति में आप सभी के सहयोग, समिति की गतिविधियों का ब्यौरा आपके समक्ष रख रहे थे आदरणीय संतोष कुमार सिंह जी। संतोष कुमार सिंह जी वो नाम हैं जो सजल सर्जना समिति की रीढ़ हैं। उनके बिना इस समिति के कार्यक्रमों की, इनके पटलों के संचालन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना मजबूत स्तंभ, मजबूत कंधा उन्होंने सजल सर्जना समिति के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देती हूँ। उनकी पूरी ऊर्जा और पूरी शक्ति और पूरा श्रम स्तुत्य है, वंदनीय है। मैं उन्हें पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़।